हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम है साक्षी गंधर। आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक क्या होते हैं जो हम अपने वाक्यों के बीच में यूज़ करते हैं। जैसे आज प्रियंका का जन्मदिन था। का कारक, जैसे कारक होते हैं का, से, को, मैं, ने ऐसे भी होता है। मैं और ने, ये भी कारक है। लिए, ये सब जो हम अपने वाक्यों के बीच में यूज़ करते हैं ना, ये कारक होते हैं। ठीक है, लिए, तो ये सब कारक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाएंगे हम। जैसे माँ ने केक बनाया। माँ ने, तो ने क्या है? कारक। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कारक क्या होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के आज हम जानेंगे। तो चलिए आगे करते हैं। तो फर्स्ट देखिए आप, कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कोई कर्म या काम कर रहा हो, मतलब कोई काम कर रहा हो या कुछ कर्म कर रहा हो, उसको कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कहीं आप कह सकते हैं मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक काम कर रही हूँ, तो इसको कर्ता कारक कहेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, बच्चों ने कविता सुनाई, तो ने क्या है? कर्ता कारक। प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया, तो ने क्या है? कर्ता कारक। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं क्या है? कर्ता कारक। नेक्स्ट पेज। जो कोई काम करे या कोई कर्म करे, उसको कर्ता कारक कहते हैं। और इसमें ने का प्रयोग होता है ज़्यादातर, ये याद रखना। ठीक है, अब कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? जैसे अध्यापिका ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक है, जो काम मतलब देखिए, जो काम मतलब वो किसके लिए कर रही है? उनके लिए कर रही है, उनको पढ़ा रही है ना? तो एक कर्म कारक। और एक काम करे मतलब उनको पढ़ाने का काम कर रही है, तो एक कर्म कारक होगा। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, तो माँ क्या कर रही है? अपने बच्चे को खिला रही, किसको खिला रही है? ठीक है, तो क्या होगा? कर्म कारक। नौकरानी कपड़े धोती है, नौकरानी क्या करती है? कपड़े धोती है, तो किसी के लिए धोती है ना? मैंने जो नौकरानी रखा होगा जिन्होंने, उनके लिए धोती है कपड़े, नौकरानी कपड़े धोती है, तो किसी के लिए कर रही है, इसलिए होगा वो कर्म कारक। जो किसके लिए कार्य करे, जैसे ये इस काम करे, ये वाले काम करे, पढ़ना, खाना, खेलना तथा धोना, इन सब को हम मतलब ये सब कार्य करे, इन्हें हम कर्म कारक कहते हैं। अब करण कारक। करण कारक क्या है? जैसे आप किसी वस्तु या किसी मशीन या कुछ भी और चीज़ की वजह से कुछ करते हैं, उसको कह रहे हैं करण कारक। एग्जाम्पल दिए। मानसी हवाई जहाज से लंदन गई। मानसी किससे गई? जहाज से, है ना? उसके मतलब उसने एक साधन यूज़ करा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम कलम से लिखते हैं। अब ये क्या है? ये कलम से लिखते हैं हम, पेन से लिखते हैं हम। ठीक है, ये बता रहे मतलब किस से लिखते हैं? कलम से। ठीक है, किसी चीज़ के द्वारा ही लिख रहे हैं हम, ऐसे तो नहीं लिख रहे ना हाथ से। तो किसी चीज़ के द्वारा हो जाता है कुछ काम, या किसी के मतलब जहाज से, किसी साधन के द्वारा हम कहीं जाते हैं, आते हैं, तो उसको करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम। और संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जैसे कोई किसी को देता है, कुछ देता है ना, और किसी के लिए कुछ करता है, उसको क्या कहते हैं हम? संप्रदान कारक। जैसे आप देखिए, गरीबों को भोजन दो, मतलब वो किसको दे रहे हैं? गरीबों को भोजन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। गुरुजी के लिए कुर्सी लाओ, मतलब वो गुरुजी को दे रहे हैं।
पिताजी माँ के लिए हार लाए। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। अब मतलब माँ के लिए हार आए, मतलब दे रहे हैं वे माँ को उनकी। अब देखिए आप, इसमें क्या लगता है, को, के, लिए, है ना, ये सब लगता है इसमें बता रखा है। अब देखिए अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, जैसे किसी की बहक की बात की जाए, किसके डर की बात की जाए, या कोई चीज़ अलग करने की बात की जाए, और किसी चीज़ की तुलना की जाए, मतलब कंपैरिजन करा जाए उसका। तो जैसे देखिए, अब बंदर पेड़ से कूद गया। अब बंदर क्या है, पेड़ से कूद गया, मतलब वो पेड़ से अलग हो गया, है ना। अब चिंकू मीतू से अधिक सुंदर है, तो इसका कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तुलना, ये तो उससे ज़्यादा सुंदर है। अलीशा शेर से डर गई, तो किससे डर गई, शेर से। तो मैंने आपको बताया था डर का भी यूज़ होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, किसी चीज़ की अलग होना, किसी चीज़ की तुलना करना, और किसी चीज़ से डरना, उसको अपादान कारक कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, मुझे आज इस मूवी में बहुत डर लगा, ये तो बहुत डरावनी थी। तो हम इसमें डर की बात कह रहे हैं, तो है अपादान कारक होगा। ये वाला पेन उस वाले पेन से ज़्यादा सुंदर है, तो हम किसी की तुलना कर रहे हैं, तो अपादान कारक हो गया। वो पत्ता सूख के गिर गया, मतलब वो पत्ता सूख के गिर गया पेड़ पे से, तो ये क्या होगा, अपादान कारक। कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब संबंध कारक क्या होता है, जैसे किसी से किसी का संबंध हो, जैसे भाई का बहन से, जैसे आपका घर है, ओके, सपोज करिए कि मैं कहती हूँ, ये आपका घर है, ठीक है, ये देखो, ये वाला, ठीक है, आपका घर है। तो मैं क्या कह रही हूँ, आपका घर है, तो आपका घर आपसे संबंध रखता है ना, तो ये संबंध कारक होगा, मतलब आपका है, मेरा तो नहीं है। तो कोई चीज़ किससे संबंध रखती हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। मयंक अपनी बहन को लेने गया, क्या, अपनी बहन को, तो अपनी, देखो, तो वो अपनी बहन से इसका संबंध है, तो उसको लेने गया वो, तो ये क्या होगा, संबंध कारक। जैन साहब हमारे पड़ोसी है, वे क्या है, उनके पड़ोसी है, ठीक है, उनसे संबंध है, तो ये क्या होगा, संबंध कारक। अब नेक्स्ट पे आइए, और ये देखिए संबंध कारक में ये सब लगते हैं, देखिए, का, अपनी, हमारे। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। इसमें क्या कह रहे हैं, कोई चीज़ कहाँ है और कैसे हो रही है, इसमें उसकी बात कह रहे हैं। जैसे प्लेट में लड्डू रखे हैं, तो कहाँ रखे हो वो, प्लेट में, ठीक है। दादाजी सोफे पर बैठे हैं, दादाजी कहाँ बैठे हैं, सोफे पर, मतलब इसमें हो रहा है कोई चीज़ कहाँ है, ठीक है। कन्नू कमरे में सो रही है, तो कहाँ सो रही है, मतलब किसी जगह में, कमरे में सो रही है। तो जैसे किस चीज़ कैसे और कहाँ की बात की जाती है इसमें। जैसे आप कह रहे हैं, मैं सोफे पर बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो ये क्या कह रहा है, मैं बैठी हूँ या बैठा हूँ, तो ये अधिकरण कारक, मतलब कहाँ की बात हो रही है इसमें, ठीक है। वो पत्ता उड़ के चला गया, है ना, तो पत्ता कैसे चला गया, उड़ के, है ना, तो ये होगा हमारा अधिकरण कारक। नेक्स्ट पे आएंगे संबोधन कारक। इसमें क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, अरे यहाँ मत आना, यहाँ तो दूध गिर गया, या अरे यहाँ मत आना, यहाँ पानी गिर गया। ऐसे कहते हैं ना, हमारे घर में गलती से कुछ गिर जाता है किसी से, तो हम कहते हैं ना, अरे यहाँ मत आना, जैसे। और हम इसमें यूज़ करते हैं ही, हे।
तो जैसे इसमें बता रखा है हमें, इसमें हे ईश्वर हम पर कृपा करो, तो हे का यूज हो रहा है, तो हे क्या है, संबोधन कारक। अरे उधर गहरी खाई है, वहां मत जाओ, अरे है संबोधन कारक। ठीक है, अब इसमें बता रखा है हमें संबोधन कारक को, इसमें परिभाषा भी है ये, संख्या के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है, अब करण कारक और अपदान कारक में अंतर। अब ये कह रहे हैं करण कारक और अपदान कारक में अंतर बताएंगे। करण कारक क्या होता है? करण कारक ये होता है जैसे किसी स्थान से, मतलब हम किसी स्थान पे जाते हैं किसी मशीन के द्वारा, जैसे मैं गई थी एरोप्लेन के द्वारा, मैं कल जाऊंगी लंदन। ठीक है, मैं कल एरोप्लेन के द्वारा लंदन जाऊंगी। मतलब किसी साधन का यूज़ होता है, किसी मशीन का यूज़ होता है, या किसी चीज़ से हम कुछ करते, उसकी सहायता से करते हैं हम, उसको क्या कहते हैं? करण कारक। अपदान कारक, अपदान कारक मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ से कुछ अलग होना, किसी की तुलना करना या किसी के डर की बात करना, उसको अपदान कारक कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, अब आप मुझे बताइएगा संबोधन कारक और कर्ता कारक में क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे हम। संबोधन कारक में क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं हे, अरे वहाँ मत जाओ, हे ईश्वर हम पर कृपा करो। और कर्ता कारक में किसी कर्म या कार्य करने का बोध होता है, उसको कर्ता कारक कहते हैं। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। कर्ता कारक किसी के कर्म या कार्य होने का पता चलता है, वो होता है कर्ता कारक। इसमें ज़्यादातर ने आता है, ने। और कर्म कारक होता है जैसे किसी चीज़ के लिए कुछ काम हुआ हो किसी के लिए, उसको कर्म कारक कहते हैं। करण कारक होता है किसी साधन के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा हम कुछ काम करते हैं उसको, या कुछ भी करते हैं, उसको हम कहते हैं करण कारक। नेक्स्ट, संप्रदान कारक होता है किसी को कुछ देना। ठीक है, जैसे गरीबों को भोजन दो, गुरुजी के लिए कुर्सी लाओ, पिताजी माँ के लिए हार लाए। अब अपदान कारक, किसी चीज़ से किसी चीज़ का अलग होना, तुलना करना या किसी के डर की बात करना। अब नेक्स्ट है संबंध कारक, जैसे किसी चीज़ से किसी का संबंध होना। जैसे आपका घर है ना, है ना, आपका घर है, अब आपका घर आपसे संबंध रखता है ना। अब जैसे आपकी बहन है तो आपसे आपकी बहन का संबंध है ना। तो अब नेक्स्ट आएंगे हम अधिकरण कारक पे। ये बताता है कहाँ और कैसे कोई काम हुआ। जैसे प्लेट में लड्डू रखे हैं, तो कहाँ रखे हैं? प्लेट में। नेक्स्ट, संबोधन कारक, इसमें क्या होता है? हे और अरे का यूज़ होता है। जैसे हे ईश्वर हम पर कृपा करो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।